जय गुरु जी। संगत जी जल्दी से जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जो आपने सेवा बख्शी है, और सारी संगत का भी शुक्राना जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। 2 लाइनें जब तक मेरे माइंड ऐसे ही मन में आ रही हैं। जैसे ही सत्संग शुरू हो रहा था तो ये 2 लाइनें आ रही थी। हालांकि मुझे ये भजन आता नहीं है, पर शायद हो सकता है गुरु जी महाराज की आज्ञा है। मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, ऊंचे आदे संग लाए, ऊंचे आदे संग लाए, सदके जावा ना ऊंचिया तो, सदके जावा ना ऊंचिया तो जीवन नीविया नाल निभाए, नीविया नाल निभाए, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, मुझे आता नहीं है, लेकिन ये भजन पता नहीं गुरु जी की आज्ञा थी तो 2 लाइनें गा दी। सबको जय गुरु जी। यहाँ पे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं तो मैं सबको जय गुरु जी बोलती हूँ। और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का जो उन्होंने सेवा बख्शी और लाइक समझते हैं कि हम कुछ बोल सके। और इट्स ऑल अबाउट गुरु जी। ये गुरु जी करवाते हैं, उनकी आज्ञा होती है। हम बैठे हैं तो वो गुरु जी की आज्ञा है, जो सुन रहे हैं वो भी गुरु जी की आज्ञा है। इट्स ऑल गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना, और सारी संगत का भी जो ज्वाइन हो रहे हैं बहुत बहुत शुक्राना। और हर दिन गुरु जी के साथ एक सत्संग है बहुत प्यारा। आज मैं स्टार्टिंग में ही एक बड़ा प्यारा सत्संग शेयर करूँगी, छोटा सा है। लास्ट टाइम भी हमने जैसे बात की थी, एक सत्संग हमने उसमें भी शेयर किया था कि कैसे गुरु जी महाराज कैसे अपने भक्तों को उनके साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन भी अपने आप गुरु जी ही जोड़ते हैं, और कैसे उनके साथ बात करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। और गुरु जी महाराज इज़ लाइक ऑल ओवर, ऑल अराउंड अस। ब्यूटीफुल एनर्जी गुरु जी महाराज की। तो जैसे हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, गुरु जी ने करवाया था कि मैं सत्संग में वहाँ बैठी थी, तो कैसे गुरु जी महाराज ने बोला कि मैं तेरे नाल चलांगा। ठीक है। नाउ दिस टाइम अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन हो गए उस चीज़ को। और मैं गुरुजी महाराज के जैसे सुबह से ना मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी महाराज के कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि आज मैं ना चाय पीन आनी है। ठीक है। मतलब जैसे मैसेजेस, हम रैंडम मैसेजेस पढ़ते रहते हैं गुरुजी महाराज के, है ना। तो कई बार हम ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैं कह रही थी कि मैं, गुरुजी बोल रहे थे मैं तेरे नाल चलाऊंगा, मुझे लगा कि ये मेरे माइंड में ऐसे है, बट इट्स नॉट। अगर इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी तो वो ऐसे कैसे हो सकता है। जो कहेंगे गुरुजी कहेंगे। सेम हैपेंड दिस टाइम एज वेल। और क्या हुआ कि गुरुजी महाराज के मतलब सुबह से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, मैं तेरे घर चाय पीन आनी आज, मैं तेरे घर चाय पीन। आई थिंक थर्सडे का दिन था वो। तो हमारे गली में, हमारे घर में एक गाय वाली आती है, गाय लेके आती है। उसके बाद 2 बड़ी प्यारी गाय हैं, गौरी और पूजा। और वो जो गाय वाली बहुत अच्छी है। तो वो आती है जब थर्सडे को, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आवाज़ आती है उसकी कि बेल मार देती है कि आ गई है, वो गाय को लेके आती है। तो उस दिन क्या हुआ जी कि थर्सडे का दिन था, तो वो कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं आया था, सिर्फ वो लड़की अकेली आई थी, कोई गाय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसने आते साथ ही, यूजुअली वो ऐसे कहती नहीं है, तो आते साथ ही उसने कहा कि
आज मुझे ना नाश्ता करना है और चाय पीनी है, जबकि वो चाय पीती नहीं है इतना, और उसने बोला कि चाय पीनी है। तो ठीक है, फिर मतलब मम्मी ने परांठी बना दी और मैंने फटाफट साइड पे चाय उसको कि इट्स नॉट अबाउट अस कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, नो वी आर नॉट। जो करवाते हैं वो गुरुजी की आज्ञा होती है। हम यहाँ पे मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम किसी को कुछ बना के दे रहे हैं, नहीं, ये गुरुजी की आज्ञा होती है, ठीक है। अब हमको बस उनको फॉलो करना होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मतलब ये गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी कह रहे थे ना चाय पीने आऊँगा, चलो ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, चाय पी, वो चली गई उसके बाद। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं और मम्मी बैठ के सुखमनी साहब का पाठ कर रहे थे। हम लोग बैठे हुए थे, वीरवार का दिन था, तो हम लोग सुन रहे थे, पाठ चल रहा था, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और उसके बाद अचानक से मम्मी ने बोला कि चाय बना लेते, तू बना ले थोड़ी सी। तो मुझे लगा कि अच्छा गुरुजी का मन है। तो जैसे ही हमारा पाठ वो हुआ तो उसके बाद अचानक मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आके आपका चाय पीने का मन है तो मैं चाय बना के लेके आती हूँ। यूजुअली वैसे भी वी आर फॉन्ड ऑफ टी कुछ भी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, वी आर फॉन्ड ऑफ टी। गुरुजी को चाय पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो हमें मौका चाहिए होता है। तो ठीक है, गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर हम चाय बना के लेके आए और गुरुजी के सामने भोग लगाया। आप यकीन मानिए संगत जी, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली सत्संग है। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी को चाय का भोग लगा रही थी, बना के लेके आई चाय प्रसाद, और चाय प्रसाद का भोग गुरुजी को ऐसे मैं, जैसे ये स्वरूप है गुरुजी का, और मैं गुरुजी को तो वो करके थोड़ा सा ठंडी करके मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूँ। और मैं अपने माइंड में गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी दे आपका मन था ना चाय, आप बोल रहे थे ना चाय पीने आना है, और मैं गुरुजी के भोग लगाया चाय का। ऐसे 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 किया ही है अभी संगत जी, इट्स लाइक गुरुजी के स्वरूप को बस ऐसे अभी किया ही है। और इतने में बेल बजती है मेरे माइंड में, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि आपका मन था ना चाय पीने का, और बेल बजती है और मैं भोग लगा रही हूँ, और मेरी मम्मी दरवाज़ा खुलने जाती है, और एक आदमी और एक औरत, आई डोंट नो, शायद वो स्वीपर थे या जो भी थे, और वो बोलते हैं कि 2 कप चाय बना दो। और उसी टाइम, और आई वॉज इन टीयर्स, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मतलब एग्जैक्टली उसी टाइम पे संगत जी की, मतलब मैं भोग लगा रही हूँ, गुरुजी के अभी लिप्स तक ही गया है और चाय प्रसाद, और उधर से बेल बजती है, और वो बेल बजती है जैसे ही वो कहते हैं कि 2 कप चाय बना दो। और मेरे ट्रे में भी 2 कप चाय थे, एक मम्मी का और एक मेरा, 2 कप ही चाय थे, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े थे। मुझे लगा कि यही मैं ऐसे ही पकड़ाया हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मुझे लगा कि ये बहुत थोड़े हैं तो उनके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो, तो मैं फटाफट अंदर गई और मैं फटाफट 2 कप चाय बनाए और मतलब उनको दिए। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उस टाइम हाउ टू रिएक्ट विद द सिचुएशन, कि गुरुजी महाराज जब कुछ बोलते हैं तो वो एक्चुअली में बोलते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि इट्स हैपनिंग, मतलब हम विश्वास नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज आता है, इट्स नॉट, आजकल बहुत मैसेज आते हैं, लोग सोचते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। वी आर जस्ट बस रिसीव करना है हमको कि ये हमारे लिए कौन सा मैसेज है, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर स्पेसिफिक वो भेजते हैं मैसेज, और बार बार भेजते हैं, और उसमें आपके लिए, अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि गुरुजी ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में मेरे लिए ही बोल रहे हैं। एंड सेम हैपेंड संगत जी, आई वॉज लाइक, मैं अपनी मम्मी से, मम्मी मेरी इतनी हैरान, मम्मी कहती कि नेहा आज तुझे गुरुजी बोल रहे थे ना कि मैंने मम्मी को शायद ये मैसेज सुनाया था कि मम्मा गुरुजी कह रहे हैं कि बार बार आज मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे का चाय पी ना रहा, पिलाएंगी ना, गुरुजी का ऐसे तक पिलाएगी ना। और मुझे लगा कि मेरे लिए, और उस सुबह से लेके दोपहर तक मैंने 2-3 बार चाय बनाई, क्योंकि सुबह वो गाय वाली आई, तो मुझे लगा कि ये गुरुजी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी को भोग लगाया है, तो मतलब, और फिर जब 3rd टाइम वो चाय बनी तो वही गुरुजी ने दर्शाया कि मैं अब एक्चुअली में आया हूँ। गुरुजी किसी भी रूप में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। इट्स जस्ट अबाउट अवर थिंकिंग कि हम क्या सोच रहे हैं या हम गुरुजी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अस, कि हमारी जो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है और जो हमारा विश्वास है वो गुरुजी में कितना है स्ट्रॉन्ग। अगर हम तर्क वितर्क, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जो लॉजिक लगाते हैं ना, वो भी किसी काम का नहीं होता। हर चीज़ में लॉजिकल, ये क्यों, कैसे, क्या, हम सृष्टि के उसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं?
हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं ये कैसे सृष्टि कहाँ से आई, कैसे रची, किसने रची, परमात्मा ने रची। हम लॉजिक नहीं लगा सकते हर बात में। लॉजिक, हमें लॉजिक चाहिए होता है, हमें प्रूफ चाहिए होता है, हमें हर चीज़ में एक्चुअली आंसर चाहिए होता है कि ये करके दिखाओ तो मानेंगे, ऐसा करके दिखाओ तो जानेंगे। क्यों? वी नीड आंसर्स ऑल द टाइम। वाई कांट वी ट्रस्ट? हम ऐसे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते परमात्मा पे? परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं। हाँ ठीक है, टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड होने में, होने दीजिए, नेचुरली होने दीजिए, बिल्कुल नेचुरली। अगर हम नेचुरली बहते रहेंगे ना, गुरुजी महाराज अपने आप हमें वो जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देंगे। बट अगर हम सोचते रहेंगे ये क्यों, कैसे। कल गुरुजी ने बहुत अच्छा एक वचन मतलब बोले, और उसमें ये बोल रहे थे कि हम लोग हमेशा हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा, कोई हमारी मदद करेगा। लोगों के सामने हम इतना रोते हैं कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। अच्छा एक बोलेगा, फिर वो बोलेगा अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को हमने कितना एग्जैजरेट कर दिया, हमने कितना बढ़ा दिया, छोटी प्रॉब्लम्स को हमने कितना फैला दिया, कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया। क्योंकि वो आप तक थी, अब वो सब तक पहुँच गई, वो बढ़ गई लाइक एन एनर्जी। ठीक है ना? ये कोई खुशखबरी थोड़ी ना है जो हम सबको सुनाए। अच्छी बात किसी से शेयर करें, और अगर बुरी है, कुछ भी है, एनीथिंग, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने गुरुजी महाराज से डिस्कस करें। सिर्फ एक यही तरीका है कि हम अपना जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो अपने गुरुजी महाराज से बनाएं ऑल द टाइम। कुछ भी माइंड में कोई भी रैंडम थॉट आया है, कैसा भी आपको लगता है, कोई भी रैंडम थॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ अपने सबसे पहले गुरुजी महाराज से, कितनी बार गुरुजी का मैसेज आता है कि दूजिया नाल डिस्कस ना करिया करो, कोई भी बात है पहले गुरुजी महाराज से डिस्कस करो कि गुरुजी मेरे माइंड में ये आया है, आपको ठीक लगता है तो आप कुछ बताइए, या जो आपकी आज्ञा हो। और हम क्या करते हैं, हम लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा है जी, वैसा है जी, ये है। कोई इसका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, ठीक है? उसका कोई सोल्यूशन, क्योंकि परमात्मा के पास है सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन किसके पास है? हमारे गुरुजी महाराज के पास सोल्यूशन है, और किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। तो हमें ऑलवेज थैंकफुल रहना चाहिए अपने गुरुजी महाराज का। तो जैसे मैंने आपसे वो शेयर किया सत्संग, ये सत्संग है, ये भावना है, ये गुरुजी महाराज एक्चुअली में, जैसे लास्ट टाइम में गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन माइंड में आया ना एक बार ज़रा सा कि अच्छा सच में गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं आना चाहिए। मैं खुद को ही बोल रही हूँ, गुरुजी ने कहा है तो कहा है। अगर गुरुजी का मैसेज बार बार हमारे सामने रिपीट हो रहा है कि गुरुजी आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि वो चाय पीने आ रहे हैं, तो वो किसी रूप में भी आ सकते हैं, किसी पर्सन के रूप में, किसी भी रूप में गुरुजी आपके सामने आके बैठ जाएंगे। जैसे वो वो जो एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे, और उन्होंने बोला कि हमें चाय पीनी है, और गुरुजी ने एक्चुअली में मुझे रियलाइज़ भी करवाया। मतलब हाउ को कल भी मैं पढ़ रही थी, गुरुजी कहते बार बार, ये भी मैसेज बार बार आता, विद गुरुजी नथिंग इज कोइंसिडेंस। अगर हम सोचें ना, ये तो जस्ट कोइंसिडेंस है, नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। कैसे हो सकता है ये कोइंसिडेंस कि गुरुजी का सुबह से मैसेज आ रहा है कि मैं चाय पीने आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं गुरुजी को स्वरूप को भोग लगाती हूँ, उधर से बेल बजती है, और उधर से वो कहते हैं कि हमें 2 कप चाय चाहिए, और मेरे ट्रे में 2 ही कप थे हाथ में, और मैं गुरुजी को वो भोग लगा रही थी। कल की बात आपको बताती हूँ। कल भी वीरवार था, वीरवार का दिन था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे, और फिर सत्संग के बीच में, मतलब सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, उसके बीच में चाय बना के लेके आई गुरुजी को। चाय जब बना रही थी तो वहाँ पर ना लड्डू पड़े हुए थे कुछ, ठीक है? अब मुझे नहीं पता, मतलब वो पड़े थे काफ़ी दिन से लड्डू एक डब्बे में। अब मैं वो पकड़ के खड़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मतलब चाय बना रही थी, मैं सोच रही हूँ कि क्या भोग लगाऊँ गुरुजी को, क्या भोग लगाऊँ। मैं तो कोई मिठाई नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई हूँ, और ये मेरा लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या लगाऊँ। इतने में मेरी मदर की पीछे से आवाज़ आती है कि नया पैकेट पे लेके आई हूँ कुकीज़, गुरुजी को बड़ी पसंद आएंगी, वो निकाल के लेके आ, काजू वाली। और मैं इतनी हैप्पी हो गई थी कि गुरुजी खुद बोल देते हैं, क्लियर कर देते हैं, आवाज़ दिला देते हैं कि कन्फ्यूज़ मत हो, वो पड़ी है वहाँ पे। मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि चाय के साथ गुरुजी को क्या भोग लगाऊं। तो मतलब कि मतलब अच्छा लगता है ना कि आप कुछ अपने, अब गुरुजी कैसे खाली चाय पियेंगे,
तो वो मैं कंफ्यूज हो रही थी और इतने में आवाज़ आई कि मैं वहाँ पे रखी है, मम्मी को क्या पता वहाँ पे रखी है, वो लिया। तो मतलब गुरुजी की अपने आप वो बता देते हैं कि हाँ ये ले वहाँ पे रखा है, लिया। इतनी छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन नहीं लेते होते। तो इट्स लाइक आंसरिंग कि गुरुजी इज आंसरिंग थ्रू एनी सोर्स, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के थ्रू। बात ये छोटी नहीं है, इट्स अबाउट फीलिंग कि आपका गुरुजी के साथ क्या अटैचमेंट है। तो आपको हर रूप में वो नज़र आएंगे, आपको हर बात में आपको यही महसूस होगा कि यस गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, चाहे छोटी से छोटी बात है, चाहे बड़ी से बड़ी बात है, इन एनी वे गुरुजी शोज प्रेजेंस। और ऐसा हमेशा है, हमेशा से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी का मन है कॉफ़ी पीने का। एक बारी गुरुजी का मैसेज आया कि जब तू पाठ पे बैठे तो मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आई हो। कॉफ़ी बना के लेके आई तो गुरुजी ने उसमें ओम के दर्शन दिए, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। गुरुजी इज़ लाइक सो डाउन टू अर्थ, इतना प्यार करते हैं अपने संगत को, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल मतलब हम लोग इस लायक नहीं हैं, हम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या किया। गुरुजी महाराज को पता होता है, ठीक है, कि हम पास्ट लाइफ में क्या कर्म करके आए हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी को पता है। एक बार ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया था और गुरुजी बोल रहे थे साक्षात फाइल, गुरुजी खुद बोल रहे थे, सामने बैठे हुए थे गुरुजी और गुरुजी हंस रहे थे और पता नहीं ऐसे कुछ लाइक फ़ोन उन्होंने पकड़ा हुआ था और ऐसे अपने ना लाइक फ़ोन में पता नहीं क्या टैटूज से आ रहे थे। तो गुरुजी ऐसे लाइक हाथ करके खेल रहे थे और कह रहे थे कड्डा दी फाइल, कड्डा। गुरुजी ऐसे बोल रहे थे कि कड्डा दी फाइल, इसका मतलब कि गुरुजी के पास सबकी फाइल है, गुरुजी को सब कुछ पता है। और एक आंटी बैठे हुए थे, संगत थे, वो शायद ओल्ड थे या उनसे बात कर रहे थे, पंजाबी में बात कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। शायद हो सकता है मेरे लिए बात कर रहे हो। दैट मीन्स कि गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी नोज एवरीथिंग। सो हमें हर पल अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा में रहना चाहिए। और अगर गुरुजी महाराज हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें उस पर सच में ट्रस्ट करना चाहिए कि यस गुरुजी जो कह रहे हैं वो ही सच है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो गुरुजी महाराज बोल रहे हैं एक्चुअल में वही है और उसमें हमारा भला है, एक्चुअली में उसी में हमारा भला है। हाँ, हमें उसको अडेप्ट करने में, हमें उसको बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस और हम लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी ये भी पॉसिबल है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, हम नहीं हैं कि हम प्यार कर सकें या निभा सकें। गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग और हर चीज़ की टाइमिंग। बड़ा प्यारा छोटा सा एक थॉट गुरुजी महाराज ने मॉर्निंग में दिया। एक पेड़ जैसे कहते हैं ना, छोटा सा पौधा होता है मुरझाया हुआ, वी आर लाइक दैट। मैं अपनी बात कर रही हूँ। आई वॉज लाइक कि एक छोटा सा मुरझाया हुआ पौधा, कुछ नहीं पता, ठीक है, मुरझाया, बिल्कुल मुरझाया हुआ। और गुरुजी जैसे ही कहते हैं ना कि मतलब वो उस पौधे को गुरुजी की वो सनलाइट मिली। गुरुजी इज़ लाइक लाइट, यू नो, गुरुजी लाइट है, गुरुजी एनर्जी है। तो जैसे ही वो खिल उठा वो पौधा गुरुजी महाराज ने। और जब लंगर प्रसाद खाया, जब जैसे आप पेड़, जब पौधा एक सूख जाता है, आप उसको पानी देते हैं, आप उसको खाद डालते हैं, आप उसको सनलाइट में रखते हैं ताकि वो दोबारा से हरा भरा हो सके, ठीक है। सेम वॉज विद मी कि लाइक एक मुरझाया हुआ पौधा, इसको बिल्कुल कुछ नहीं, फूल तो दूर की बात है, कुछ नहीं, मतलब यू नो। एंड गुरुजी वॉज लाइक कि सनलाइट, ठीक है। और जैसे हमें वो प्यार से नर्चर करते हैं, अपने प्यार से हमें लंगर प्रसाद किस लिए खिलाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी, वो गुरुजी को पता है कि क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या है। इट्स लाइक फूड फॉर द सोल, हमारी सोल के लिए वो फूड है। जो गुरुजी जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं ना, इट्स लाइक अमृत। तो जब हम वो खाते हैं, इट्स फॉर आवर सोल ऑल्सो। अंदर हमारी बॉडी के लिए तो है ही है, हमारी सोल के लिए भी है। तो हमें ऐसे गुरुजी महाराज नर्चर करते हैं। गुरुजी की टाइमिंग, गुरुजी को पता है कि कब किस चीज़ की टाइमिंग है, कब किस चीज़ पे क्या देना है। तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है टाइमिंग के बारे में। एक्चुअली वी डोंट हैव टू टेल गुरुजी, गुरुजी को पता है। सो ऑल इन ऑल हम सब बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी के महाराज के चरणों में रहते हैं। और
सिर्फ हमें मंत्र जाप में ध्यान करना चाहिए। ये गुरुजी ने खुद कहा था। कल भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी बोल रहे थे कि गुरुजी ने बोला था कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मंत्र है ये सबसे ऊपर है। गुरुजी महाराज के खुद के ये वचन थे कि ये सबसे ऊपर है, हमें सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है। और बाकी की सारी जो फिक्र चिंता है वो छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। इसमें ही सब कुछ है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, सब कुछ, कल्याण, एवरीथिंग। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमें टाइम टू टाइम हमेशा हमारे अराउंड रहते हैं, हमेशा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना ज्वाइन करने के लिए। और मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी महाराज से, और जब नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो हाज़िर हो जाएंगे, जब गुरुजी की, जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और जय गुरुजी प्यारी संगत को भी। और बस आज्ञा लेती हूँ।